काफी समय पहले की बात है। सरिता अपने दो बच्चों चिंकी और रोहित के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सरिता एक बहुत ही गरीब औरत थी और पति के देहांत के बाद वो अपने बच्चों का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाती थी। लोगों के घरों में काम करके जो भी आमदनी होती वो उसी से ही अपना परिवार चला रही थी। चिंकी 14 साल की तो रोनित 12 साल का था। कितनी बार कहा है तुम दोनों को सुबह टाइम से उठ जाया करो, देखो रोज लेट हो जाती हो। माँ, अब हम दोनों बड़े हो गए हैं, तुम अपने काम पर चली जाया करो, हम लोग स्कूल के लिए निकल जाएंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना कि मैं तुम लोगों को छोड़ते हुए ही अपने काम पर जाऊंगी। अब जल्दी करो, देर हो रही है। सरिता का ये रोज का नियम था। वो बच्चों को स्कूल के गेट के अंदर जाते हुए देखने के बाद ही अपने काम पर निकलती थी। और वहां काम पर क्यों रही सरिता, आज कौन सा बहाना सोच कर आई है? तेरा ना अब रोज रोज का हो गया है, तू कभी भी टाइम से नहीं आती। क्या बताऊं मालकिन, सुबह बच्चे देर करवा देते हैं, लेकिन मैं कल से टाइम से ही आऊंगी। ये बात तो तू रोजाना सुबह आकर मुझे कहती है, लेकिन टाइम से तो कभी नहीं आती। सरिता गहरी सांस लेती है और घर के कामों में लग जाती है। 2-3 घरों में काम खत्म करने के बाद सरिता शाम तक ही घर पहुंचती थी। तब तक बच्चे स्कूल से आकर अपना स्कूल का काम खत्म कर चुके होते थे। ऐसा ही एक दिन था। सरिता काम से आती है तो उसे बहुत तेज बुखार था। बरसात का मौसम था और बारिश में भीगने के कारण सरिता को तेज बुखार ने घेर लिया। 4 दिन से वो काम पर नहीं गई। 5वें दिन, अरे माँ, तुम बिस्तर से क्यों उठ रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लाई हूँ, पहले ये पी लो। आह, हाँ चिंकी, चाय दे। मैं चाय पीकर जरा उठने की कोशिश करती हूँ। और कितने दिन छुट्टी करूंगी? अगर यही हाल रहा तो लोग मुझे काम से हटा देंगे। पर माँ, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। इतना बुखार तो बेटा वैसे भी आया ही रहता है। कोई बात नहीं, मैं दवाई खाकर काम पर जाती हूँ। तुम लोग भी स्कूल के लिए जाओ, बहुत देर हो गई है। इस बुखार ने तो बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। मैं तुम लोगों को स्कूल भी नहीं छोड़कर आ पा रही। माँ, कैसी है तू? खुद इतनी तेज बुखार हो रहा है और फिर भी हमारी चिंता कर रही है। सरिता चाय पीकर जैसे ही बिस्तर से उठने लगती है, चक्कर खाकर गिर जाती है। दोनों बच्चे घबरा जाते हैं। रोहित भागकर जाता है और डॉक्टर अंकल को बुला लाता है। तुम्हें तो काफी दिन से बुखार है, तुम्हारा टेस्ट कराना पड़ेगा। तभी पता चलेगा कि तुम्हें क्या हुआ है। फिलहाल ये दवाई लो और आराम करो। मेरा लड़का अभी आकर तुम्हारा ब्लड सैंपल ले जाएगा। छोटा सा गांव था। जल्दी ही ये बात आस पड़ोस में भी फैल जाती है कि सरिता बहुत बीमार है। 1-2 पड़ोसी उसे देखने के लिए भी आते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो उनके सर कोई जिम्मेदारी आ जाए, इसलिए सब दूर दूर ही थे। देखते ही देखते पूरा महीना निकल गया। सरिता को टाइफाइड हुआ था और बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तनख्वाह ना मिलने पर घर के हालात भी बिगड़ गए थे। चिंकी, माँ की तबीयत बहुत खराब हो रखी है। जितने भी पैसे थे घर में वो सब उनकी बीमारी में ही लग गए। अब तो घर में कुछ भी नहीं है। मैंने एक काम सोचा है। क्या सोचा है? तुमने देखा है वो जंगल में बड़ा सा जामुन का पेड़? मैं सोच रहा हूँ उस पर से जामुन तोड़कर बेच देता हूँ। थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, हम दोनों मिलकर स्कूल के बाद में यही काम कर लेंगे, जब तक माँ अच्छी नहीं हो जाती। चल अपने आंगन की सफाई कर देती हूँ, कई दिनों से वहां पर झाड़ू भी नहीं लगी है। सरिता के पास एक छोटा सा घर था और उसके बाहर एक छोटा सा आंगन, जिसमें सरिता ने इक्का दुक्का सब्जी उगा रखी थी। घर की सब्जियां होने की वजह से वो 2 पैसे यहाँ पर बचा लिया करती थी। चिंकी जाकर वहां पर सफाई करती है और सब्जियों को पानी देती है। अगले दिन दोनों भाई बहन घर से एक थैला लेकर जाते हैं और जंगल में लगे उस जामुन के पेड़ से बहुत सारे जामुन तोड़कर उसे बेचने के लिए गांव के बाहर जाती हुई सड़क पर बैठ जाते हैं। जामुन ले लो जामुन, ताजे रसीले रसीले जामुन। इस तरह आवाज लगाएगा तो कोई भी नहीं आएगा। रुक, मैं बताती हूँ। तब चिंकी जोर जोर से बोलकर अपने जामुन बेचना शुरू कर देती है। आइए आइए आइए, ताजे जामुन खाइए, मीठे रसीले जामुन, जो खाए एक बार वो खाए कई बार। कुछ लोग उन लोगों से जामुन खरीद लेते हैं। उनकी टोकरी में अब थोड़े से जामुन बचे हुए थे कि तभी वहां पर एक बूढ़ी सी औरत आती है। खाने को कुछ दे दो बच्चों, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। अम्मा, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये थोड़े से जामुन बचे हैं, यही ले लो। दिमाग ठीक है दीदी।
अगर ये जामुन इनको खाने के लिए दे दिए तो हम बेचेंगे क्या? कैसी बातें कर रहा है रोनित? तूने देखा नहीं कि बूढ़ी अम्मा 2 दिन से भूखी हैं? माँ कहती है ना कि भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। दोनों बच्चे थोड़े से जामुन उस बूढ़ी अम्मा को दे देते हैं। बूढ़ी अम्मा वहीं उनके पास बैठकर जामुन खाने लगती है। अरे वाह बच्चों, ये जामुन तो बहुत ही मीठे हैं। मेरा पेट भर गया। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपका पेट भर गया, हमारे लिए यही बहुत खुशी की बात है। हमारी माँ बीमार है, हम लोगों को अब चलना है। डॉक्टर बोल रहे थे कि उनको टाइफाइड हुआ है। ये मुँहे डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं। मेरे पास कुछ है जिससे तुम्हारी माँ जल्दी अच्छी हो जाएगी। ऐसा क्या है अम्मा आपके पास? तभी वो बुढ़िया अपनी झोली से 2 कटहल के बीज निकालती है। ये 2 कटहल के बीज हैं। इसे तुम अपने घर के आसपास लगा लेना। इतनी जगह तो होगी ना तुम्हारे घर में? हाँ हाँ, हमारे घर में आंगन है, माँ उसमें सब्जियां लगाती है। बूढ़ी अम्मा बोलती हैं कि ये 2 बीज हैं जिनमें से एक तुम अपने आंगन में लगा लेना और एक बीज को पीसकर अपनी माँ को खिला देना, जिससे वो ठीक हो जाएगी। और आंगन में लगे हुए बीज से एक कटहल का पेड़ उगेगा। वो पेड़ कभी नहीं सूखेगा और उसमें बहुत सारे कटहल आएंगे। जैसे ही तुम कटहल तोड़ोगे, अगले दिन वापस फिर से बहुत सारे कटहल आ जाएंगे। फिर तुम जो चाहे कर सकते हो। कटहल के 2 बीज देकर वो औरत वहां से चली जाती है। दोनों बच्चे उन बीजों को देख रहे थे। तुझे क्या लगता है चिंकी, क्या ये सचमुच में जादुई कटहल के बीज हैं? पता नहीं, अगर उनके पास जादुई कटहल के बीज थे तो फिर उन्होंने हमसे जामुन क्यों मांगे? दोनों बच्चे घर आते हैं तो सरिता उन्हें बहुत डांटती है कि वो इतनी देर से घर क्यों आए। तब बच्चे अपनी माँ को सारी बात बता देते हैं और वो कटहल के बीज भी उनको दे देते हैं। चिंकी उनमें से एक बीज को आंगन में लगा देती है और दूसरे बीज को पत्थर पर घिसकर अपनी माँ को खाने के लिए देती है। अगले दिन सुबह, बच्चों उठो, देर हो रही है, स्कूल नहीं जाना है क्या? चिंकी, सचमुच वो बीज जादुई था, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और उठो, जल्दी से आंगन में आकर देखो, देखो तो कितना बड़ा कटहल का पेड़ है। दोनों बच्चे भागकर अपने आंगन में जाते हैं और कटहल के पेड़ को देखकर खुशी से ताली बजाने लगते हैं। इसका तो ये मतलब हुआ कि वो बूढ़ी अम्मा बिल्कुल सच कह रही थी, ये जादुई कटहल का पेड़ है। सरिता, चिंकी और रोनित मिलकर उस कटहल के पेड़ पर से सारे कटहल तोड़ लेते हैं। फिर सरिता उन सारे कटहल को बेचने के लिए सब्जी बाजार ले जाती है। वो देखती है कि जो भी उसके कटहल को देखता अपने आप ही वहां पर आ जाता और उसके कटहल खरीद लेता। अब तो वो यही काम करती थी। वो सुबह सुबह कटहल तोड़ती और उन्हें एक बड़ी सी टोकरी में भरकर सर पर रखकर मार्केट में लाती और बेच देती। धीरे धीरे रोज की आमदनी से उसके हालात अच्छे होने लगे। जब भी कोई भूखा गरीब सरिता को दिखाई देता तो वो उसे कटहल फ्री में ही दे देती और खाने के लिए भी पूछती। दोनों बच्चे भी अपनी पढ़ाई दिल लगाकर कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और दोनों बच्चे जवान हो गए। सरिता आज भी कटहल को इसी तरह तोड़ा करती और बेचने के लिए जाती। रोहित भी अब उसकी इस काम में मदद करता कि एक दिन, माँ, जरा बाहर आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाया है बेटा? चिंकी और सरिता बाहर आते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। रोनित एक छोटा सा टेम्पो खरीद कर लाया था। माँ, तूने बहुत काम कर लिया, अब तू आराम कर। मैंने ये टेम्पो खरीद लिया है, अब मैं ये सारे कटहल शहर के बाजार में बेचने जाया करूंगा। सरिता खुशी से अपने बेटे को गले लगा लेती है। तभी वो बूढ़ी अम्मा जो उस दिन कटहल के वो बीज देकर गई थी वहां आती हैं। पहचाना बच्चों? दोनों बच्चे बूढ़ी अम्मा को पहचान जाते हैं और घर के अंदर बुलाकर उनकी बहुत खातिरदारी करते हैं तथा वो कटहल के बीज देने के लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं। सचमुच में आप तो उस दिन भगवान बनकर बच्चों को वो बीज देकर गई। आज देखो, आपका दिया हुआ वो कटहल का बीज जादुई पेड़ में बदल गया है। मैं रोज उससे बहुत सारे कटहल तोड़ती हूँ और अगले दिन वो वापस फिर से कटहल से लद जाता है। वो जादुई कटहल का पेड़ है, तुम लोगों की हमेशा मदद करेगा। मैंने देखा, इतने सालों से तुम लोग रोज कटहल तोड़ते हो और बेचने जाते हो, लेकिन कभी तुम लोगों ने कटहल के पेड़ से कुछ मांगा है? तीनों हैरानी से बूढ़ी अम्मा की तरफ देखते हैं।
फिर बूढ़ी अम्मा बोलती हैं कि वो तो जादुई पेड़ है, अगर तुम उससे कुछ भी अपने लिए मांगते तो तुम्हें वो मिल जाता। अच्छा हुआ हमने उससे कुछ नहीं मांगा, इससे हमारी मेहनत करने की आदत नहीं छूटी। इतना क्या कम है कि उस पर रोज ताजे कटहल लग जाते हैं। बूढ़ी अम्मा उन लोगों की ईमानदारी और मेहनत से बड़ी खुश होती हैं और जादुई कटहल के पेड़ की सच्चाई बताकर वो वहां से चली जाती हैं। रौनित ने अब अपने टेम्पो में बहुत सारे कटहल भरकर शहर में बेचना शुरू कर दिया और फिर उनका जीवन खुशी खुशी बीतता है। बिहार के एक छोटे से गांव में मुरली नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर 5 कटहल के पेड़ खड़े थे और यही मुरली की आमदनी का जरिया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके माता पिता थे। मुरली की पत्नी राधा भगवान में बहुत आस्था रखती थी। आज कच्चे पक्के काफी सारे कटहल पेड़ से उतर गए। आज दूसरे गांव जाकर कटहल बेचूंगा। यही समय होता है जब ज्यादातर लोग कटहल का अचार या चिप्स बनाते हैं। अरे हाँ राधा, चिप्स से याद आया, तुम भी तो बनाओ ना। ठीक है, आज के कटहल तो तुम बेच कर आ जाओ, लेकिन जो कल लेकर आओगे उसमें 2 कटहल घर के लिए भी लेकर आना। हाँ, बहुत ज्यादा से बना लेना, तू बनाती भी बहुत अच्छे है। जी माँ जी। मुरली सारे कटहल ठेले पर लगा लेता है और फिर उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव निकल जाता है। मुरली के पड़ोस में ही उसका मित्र अशोक रहता था। उसमें और मुरली में बहुत गहरी दोस्ती थी, किंतु आजकल वो मुरली से चिढ़ा रहता था और इसकी वजह मुरली के कटहल के वो 5 पेड़ थे। उसका दोस्त अशोक चाहता था कि वो उसमें से आधे कटहल उसे बेचने के लिए दे दे। मुरली इस बात के लिए मान भी गया था, किंतु अशोक ने कहा कि उसे बस पके हुए कटहल चाहिए और तब मुरली ने बस मजाक में कहा था कि कुछ पके और कुछ कच्चे ले ले, वरना मेरे काम पर असर पड़ जाएगा। और उस दिन से अशोक ने मुरली से बातें कम करनी शुरू कर दी। वहां गांव में कटहल बेचते हुए कटहल ले लो कटहल, कच्चे पक्के कटहल। कुछ कुछ लोग आकर उससे कटहल खरीदने लगते हैं। वहां से आते समय उसे एक घर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। माँ, बहुत तेज से भूख लगी है। कल भी तूने यही कहा था कि कल खाना दूंगी, और आज भी तू यही कह रही है कि कल खाना दूंगी। बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, कल मुझे कोई काम ही नहीं मिला, इसलिए मैं कुछ नहीं लेकर आ पाई। मुरली को उस औरत की आवाज में बड़ा दर्द महसूस होता है। वो अपनी रेहड़ी पर देखता है तो एक पका कटहल रखा हुआ था। वो उस घर का दरवाजा बजाता है और एक प्यारा मासूम सा बच्चा आकर दरवाजा खोलता है। तभी उसकी माँ भी पीछे से आती है। बहन जी, मैं इधर से गुजर रहा था, तभी मैंने आपके बेटे की आवाज सुनी। मैं कटहल बेचता हूँ। मेरे पास ये एक पक्का कटहल है। अगर इससे कुछ हो सकता है तो तुम इसे रख लो। वो औरत मुरली से कटहल ले लेती है और उसे धन्यवाद देती है। मुरली के सारे कटहल बिक गए थे, लेकिन वो कटहल उस औरत को देने के बाद जो उसके दिल को तसल्ली हुई, वो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। हे भगवान, कभी किसी को भूखा मत सोने देना। वो बच्चा मुझे काफी भूखा लग रहा था। एक काम करता हूँ, कुछ आटा और चावल दे आता हूँ। मुरली वहीं पास की दुकान से आटा और चावल खरीद कर उस औरत को देते हुए बोलता है। बहन, पता नहीं तुम्हें कब काम मिले, तो क्या बच्चे को भूखा रखोगी? ये आटा और चावल लो और अपने बच्चे को खाना खिलाओ। चाचा, आप बहुत अच्छे हो। मुरली बच्चे के सिर पर हाथ रखकर वहां से घर की तरफ निकल जाता है कि तभी उसे रास्ते में अशोक मिलता है। अरे अशोक, क्या हुआ मेरे दोस्त? क्या तुम मुझसे नाराज हो? आजकल तुम मुझसे बात भी नहीं करते। तुझे पता तो है कि मेरा काम छूट गया है। मैंने उस दिन तुमसे कहा कि मुझे पक्के कटहल दे दो, तो तुमने मना कर दिया। नहीं मेरे भाई, तू गलत कह रहा है। मैंने तुझे कहा था कि सारे पक्के कटहल मत ले, कुछ कच्चे भी ले ले, और अगर तुझे ऐसा लगता है तो जा, तू मेरे खेतों से पक्के कटहल ले ले। नहीं, अब मुझे कटहल नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। मुरली घर की तरफ आ जाता है। अशोक मन ही मन सोचता है कि आजकल इसकी बड़ी आमदनी हो रही है, जब देखो बड़ा खुश रहता है। तभी वो एक जगह रुक जाता है। वो मुरली का वही छोटा सा खेत था जहां पर कटहल के पेड़ लगे थे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैं इसके सारे कटहल तोड़कर बेच दूंगा और पेड़ों को काट दूंगा। आजकल बहुत इतराता फिरता है। रात को वो चुपके से मुरली के खेत में जाता है।
और उसके पेड़ से सारे कटहल तोड़ लेता है और उसके सब पेड़ों को काट देता है। अगली सुबह जब मुरली अपने खेतों में कटहल लेने के लिए आता है तो कटे हुए पेड़ों को देखकर रोने लगता है। हे भगवान, ये सब किसने किया? कौन है जिसे मैं खाता कमाता अच्छा नहीं लगा? वो भागकर घर जाता है और राधा से बोलता है, मेरा तो सारा रोजगार ही चौपट हो गया। किसी ने मेरे सारे पेड़ काट दिए और कटहल चुरा कर ले गया। मेरा तो गांव में किसी से झगड़ा भी नहीं है। फिर भला कौन होगा जो मेरे साथ ये कर गया? चुप हो जाओ, बच्चे की तरह रोने से कुछ नहीं होगा। भगवान को जो मंजूर था वो हो गया। चलो हम वहां पर चलकर देखते हैं। देखो बेटा, बहुत बुरा हुआ, किंतु इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। बाबा, अब क्या होगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? ऊपर वाले पर यकीन रखो। मैं जानती हूं आपने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया और आपके दिल में सदा सभी के लिए प्यार होता है। मुरली और राधा अपने खेत में जाते हैं। खेत में वो 5 कटहल के पेड़ कटे पड़े थे। मुरली सब पेड़ों को राधा की मदद से एक साइड में लगा रहा था कि तभी उसे एक पेड़ पर एक छोटा सा कटहल का फल दिखाई देता है। वो उसे तोड़ देता है। बस यही एक कटहल बचा है, बाकी सब वो ले गया जिसने पेड़ काटे थे। बहुत मुश्किल की घड़ी है। अगर अब कटहल के पौधे लगाएंगे तो वो 2-3 साल में जाकर फल लगेंगे। इन 2-3 सालों में हम क्या करेंगे? हे प्रभु, हमारी मदद कर। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते। मुरली और राधा दोनों नए पौधे लगाएंगे, ऐसा सोचकर घर आ जाते हैं। राधा के हाथ में वो छोटा सा कटहल का फल था। वो उसे ले जाकर रसोई में देती है। पूरा दिन ऐसे ही उदासी में निकल जाता है। शाम को खाना खाकर सब सो जाते हैं। तभी रात के 1 बजे राधा की आंख खुलती है और वो देखती है कि रसोई में से बड़ी सुनहरी रोशनी आ रही है। वो धीरे से मुरली को आवाज देकर उठाती है। मुझे लगता है रसोई में कोई है। हाँ राधा, मुझे भी लग रहा है। देखो तो कितनी रोशनी है वहां। चलो चलकर देखते हैं। वो दबे पांव रसोई की तरफ जाते हैं और अंदर झांक कर देखते हैं। वो कटहल का फल बीच में से टुकड़े हुए पड़ा था और वहां छोटे छोटे कई बहुत प्यारे बौने रसोई के स्लैब पर घूम रहे थे। उन्हें देखकर राधा और मुरली जैसे ही रसोई में जाते हैं तो वो कटहल के अंदर छुपने के लिए भागते हैं। तभी मुरली उसमें से एक को अपने हाथ में पकड़ लेता है। कौन हो तुम? हम सब तुम्हारे कटहल के खेत में ही रहते हैं और यह कटहल हमारा घर था। जब उस आदमी ने पेड़ काटे तो हमने किसी तरह अपने आप को छिपा लिया। हम कोई और जगह देखने ही वाले थे कि तुम हमें घर ले आए। हम सब जादुई बौने हैं। वो रसोई में रखे हुए खाने से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, इसीलिए हम सब ने वो सारा खाना खा लिया और खाना खाकर जो हमें तृप्ति हुई है उसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम क्या दोगे भाई मुझे? भगवान ने तो मुझसे मेरे कटहल के पेड़ ही ले लिए, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। परेशान मत हो, ये लो तुम्हारे 5 कटहल के पेड़ थे। ये बीज और इसे जाकर अपने खेत में उगा दो। ये जादुई कटहल के बीज हैं। एक ही रात में तुम्हारे खेतों में 5 पेड़ बड़े मिलेंगे और सुबह तक उन पर कटहल भी आ जाएंगे। वो जादुई कटहल के पेड़ होंगे और उन पेड़ों को कोई काट भी नहीं सकेगा। जो भी ये कोशिश करेगा उसे फिर पछताना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कि भगवान हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बहन, तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। बहुत सालों बाद हमने इंसानों के हाथ का खाना खाया है। भगवान तुम दोनों को कभी निराश नहीं होने देगा और आपसे प्रार्थना है, ये कटहल का फल वापस उस खेत में ही रख दो। हम वहीं रहते हैं और हमें वहीं अच्छा लगता है। सारे बौने कटहल के अंदर चले जाते हैं और कटहल खुद ब खुद बंद हो जाता है। फिर राधा और मुरली उस कटहल को लेकर खेत में जाते हैं और बौनों के द्वारा दिए गए बीजों को उगा देते हैं और उसके बाद वो दोनों आकर सो जाते हैं। अगली सुबह राधा और मुरली दोनों जब अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि बौनों का कहा हुआ सच हो गया है। कटहल के पेड़ वैसे ही खड़े हुए थे और उन पर बहुत सारे कटहल आए हुए थे। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और पेड़ पर से कटहलों को तोड़कर घर ले आते हैं। जब ये बात मुरली के माता पिता को पता चलती है तो वो भी बड़े खुश होते हैं। मुरली सारे कटहल रेडी पर रख कर बेचने के लिए चल देता है। तभी रास्ते में अशोक मुरली को देखता है। अरे, मैंने तो उसके सारे कटहल तोड़ दिए थे और पेड़ों को भी काट दिया था। फिर ये कहाँ से कटहल लेकर आया है? अभी देखता हूँ जाकर।
फिर वो मुरली के खेत के पास जाता है तो देखता है कटहल के पेड़ वापस वैसे ही कटहल से लगे हुए खड़े थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो कई बार आंखें मलकर देखता है। वो मन ही मन ठान लेता है कि रात को वो फिर उसके पेड़ों को काट डालेगा। और रात को जब वो कटहल के खेत में आता है, लगता है उसके पास कोई जादू की छड़ी है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने सारे कटहल तोड़ लिए थे और पेड़ों को भी काट दिया था, फिर भी ये सारे पेड़ कटहल से लदे खड़े हैं। अशोक आरी लेकर जल्दी से पेड़ को काटने लगता है कि तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ रेंगता हुआ दिखाई देता है। वो रोशनी करके देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वहां सांप ही सांप थे। वो उनके डर के मारे जैसे ही वहां से भागने लगता है, तभी एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है और उसका पैर टूट जाता है। पूरी रात इसी तरह दर्द के मारे कराहता रहता है। अगली सुबह जब मुरली अपने खेत में कटहल लेने आता है तो अशोक को वहां दर्द में तड़पता हुआ देखता है। मुझे माफ कर दे मुरली, मैंने ही तेरे कटहल चुरा लिए थे और पेड़ों को काट दिया था और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। ये रात मेरे लिए बड़ी भयानक थी। मेरे आसपास सांप थे और मेरे पैर की हड्डी भी टूट गई। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है और तुम्हारे साथ भी वही हुआ। पर मुरली अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ता और वो उसे ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। और उसके बाद मुरली और राधा खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।